हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए तो ये रामबाण है। क्यों? देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि आपको जो करंट अफेयर की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी और आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, कौन से बुक से पढ़ने हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने टॉपिक भी लिख लिए हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, वो सारे टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो ये समझिए कि आप 10 नंबर के हकदार हैं रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है, यहां से अलग क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको जो करंट अफेयर पढ़नी है 2020 की जो पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं 2020 के। और 2021 की आपको पूरी करंट अफेयर यानी कि छोटे बड़े सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो भी छोटा बड़ा कुछ भी हुआ है वो सब कुछ पढ़ना है 2021 की। तो ये तो आपको करंट पढ़नी है। और मैं बात करूं बुक की, तो पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, उसके बाद मैं आपको बुक बता दूंगा, आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए और कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। और आपको जो टॉपिक है मैं बता रहा हूं, इनके अभी से 2-3 दिन में पूरे नोट्स बनाना और इनको बार बार रिवाइज करना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आपको करंट अफेयर याद हो जाएगी। बार बार जो आप कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर याद नहीं हो रही, करंट अफेयर याद नहीं हो रही, ये करंट अफेयर आपकी मुट्ठी में होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये पहला नंबर पर मैं लेके आया हूं, आपको याद जो करने हैं वर्तमान में कौन क्या है। देखिए, लगभग यहां से आपको वर्तमान में कौन क्या है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो लगभग इससे वर्तमान में कौन क्या है लगभग 40-45 होंगे व्यक्ति जो वर्तमान में सांसद हैं, कोई मंत्री है, कोई उपमंत्री है। तो जो इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको याद करनी है, वर्तमान में कौन क्या है। इसके बाद बात करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री सभी स्टेट के आपको राज्यपाल याद करने हैं, किस स्टेट का कौन राज्यपाल है और किस स्टेट का कौन मुख्यमंत्री है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर 2020-21 तक की नई नियुक्तियां, यानी कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं 2020 में और 21 में, वो आपको याद करनी होंगी कि कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, किस पद पर हुई है और नाम क्या है, और उनकी कोई फेमस चीज है तो वो भी आपको याद करनी है। और बात करें चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर आपको याद करना है कि कंपनियां, भारत में कौन कौन सी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके संस्थापक कौन है, सीईओ कौन है, कौन फाउंडेशन है और किस क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। कंपनियों के बारे में कौन से नंबर पर है, किसने कितना कमाया, ये सारी चीज उन कंपनियों के बारे में आपको नॉलेज लेनी है। इसके बाद बात करेंगे हम भारतीय नोट। देखिए, यहां से पिछली बार काफी क्वेश्चन पूछे गए थे कि 5 के नोट पर किसकी मूर्ति है, 50 के पे किसकी है, 20 के पे किसकी है, कितनी लंबाई होती है, क्या लेंथ होती है, ये कौन हस्ताक्षर करता है, कौन नहीं करता। तो ये भारतीय नोट के बारे में आपको ये चीज जाननी है। देखिए, इसके बाद पिछली बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, पिन नंबर पूछे गए थे कि महाराष्ट्र का कोई एरिया दे दिया, वहां का पिन नंबर कितना है, वहां का पिन नंबर कितना है। तो आपको लगभग सभी स्टेट के मेन जो होते हैं उनके पिन नंबर याद कर लेने हैं अभी से, क्योंकि पिछली बार यहां से क्वेश्चन आए थे पिन नंबर से। तो पिन कोड जो होते हैं आपके, वो आपको याद करने हैं, क्या पिन कोड है वहां का, क्या नहीं है। तो ये बड़े बड़े वहां जैसे क्षेत्र वाइज बड़े बड़े ये नहीं करने के, छोटे लेवल से याद करो, बड़े बड़े लेवल से बुलंदशहर, दिल्ली, अलीगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, इस तरह से आपको ये पिन कोड याद करने हैं। इसके बाद बात करेंगे सूचकांक। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचकांक, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ये सूचकांक को आपको अच्छे से याद करके आना है। भारत की कौन सी स्थिति है, क्या रैंक है, कौन से सूचकांक, कितने देश हैं, क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर, तो विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय कितने हैं, कौन सा नया हुआ है, कौन सा कुलपति बना है, किसमें
क्या कोई चीज फेमस हुई है, क्या खोज किया किसी विश्वविद्यालय ने, तो ये चीज आपको विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर वैज्ञानिक अनुसंधान। तो वैज्ञानिक जो भी अनुसंधान हुए हैं वो आपको याद करके जाने हैं, यहां से भी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसके बाद बात करेंगे पुरस्कार, यानी कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से क्षेत्र में मिला है। तो ये सारे पुरस्कार जितने भी 2020-21 में, यानी कि 20-21 के जो भी पुरस्कार हैं आपको ये सब याद करने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी पुरस्कार आपको याद करके जाने हैं, अच्छे से याद करके जाने हैं, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद बात करेंगे नंबर 10। तो नंबर 10 है खेल, यानी कि खेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले जाए या एक तो पक्का है ही है। अब खेल में आपको याद क्या करना है, यानी कि खेल में आपको कोच याद करने हैं। फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जितने भी खेल होते हैं भारत में सभी के आपको कोच याद करने हैं, कौन कप्तान है और कौन सी ट्रॉफी कब कौन जीता, यह सब करना है। आईपीएल में यानी कि कौन सी टीम किसकी है, कौन कप्तान है, कौन कितनी बार जीता। T20 वर्ल्ड कप, इसी तरह से इसी का वर्ल्ड कप, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम, ये सभी जो गेम है ना इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं। इसके बाद बात करेंगे 11वें नंबर पर बुक्स। देखिए बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन में लगा लेनी है, यानी कि अपने नोट्स में लिख लेनी है। क्यों? क्योंकि बुक से क्वेश्चन आता है जो फेमस है, जैसे प्रधानमंत्री ने कौन सी पुस्तक लिखी, राष्ट्रपति ने कौन सी पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक आपको याद करनी है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी, जो होती है मेन आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक में। तो वहां से आपको मेन बुक है वो आपको याद करनी है। इसके बाद बात करेंगे 12वें नंबर पर चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, यानी कि 2020 और 2021 में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ है जो फेमस हैं, तो उनको आपको याद करना है। क्या करना? उनको याद करना है कि कोई मुख्यमंत्री का एक्सपायर हो गया, कोई कुछ, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं जो फेमस है इंडिया में, नाम है उनका, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। कब निधन हुआ, वो क्या क्या किससे संबंधित थे, क्या करते थे, उनका कोई चीज में है तो कार्यकाल वगैरह जो कुछ भी हो उनसे संबंधित आपको उनको बायोडाटा उनका याद करना है। इसके बाद बात करेंगे 13वें नंबर पर महोत्सव, यानी कि महोत्सव सम्मेलन 2020-21, यानी 2020-21 में जो भी महोत्सव हुए हैं, किसी भी राज्य में हुए हैं, कहीं भी हुए हैं, जो भी सम्मेलन हुए हैं, पीएम ने कौन कौन से सम्मेलन किए, पीएम ने किस देश की यात्रा की, पीएम कहां गए, कितने दिन के लिए गए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि पीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रधानमंत्री के बारे में तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सब याद करने हैं। इसके बाद बात करेंगे सैन्य युद्धाभ्यास, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत ने किस किस के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास किया और उसका नाम क्या है, किस सन में किया, यानी कि कब किया, और वो आपको याद करना है कि किस क्षेत्र, यानी कि कौन सी सेना ने किया, वायुसेना ने किया, थल सेना ने किया, या फिर आपका जल सेना ने किया, या फिर तीनों ने किया। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे 16वें नंबर पर प्रमुख फिल्में, यानी जो प्रमुख फिल्में हैं और उनके जो फेस्टिवल हुए हैं उन्हें पुरस्कार मिला है, किसी को कौन सा पुरस्कार मिला है और कौन सी फिल्म कौन सी पुरस्कार की विजेता रही है, ये सब चीज आपको याद करने हैं। कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिल्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। दादा साहेब फाल्के कौन थे, क्या थे, वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन से सन में दिया जाता है, इसका सम्मेलन कहां होता है, इसका वो, या ऐसे जो क्वेश्चन है ना फिल्म से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यानी कि कौन सी फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, कौन सी फिल्म में कौन ने किरदार निभाया, यानी कि हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी और निर्देशक कौन था, ये क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में। तो आपको यहां से क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट दिवस, यानी कि जैसे कौन सा दिवस, यानी जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ना, जैसे 2020 के, 2021 के, 2021 के एक ही हर दिवस एक दिन ही पड़ता है।
तो आपको दिवस याद करने हैं, इंपोर्टेंट याद करने हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो आप 50-60 दिवस याद कर लीजिए। कितने? 50-60 दिवस आप याद कर लीजिए जो इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे सुभाष चंद्र जयंती कब मनाई जाती है, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ये तो नॉर्मल है, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। आपको थोड़े अलग टाइप के, यानी कि जो आपको ऐसे लगे कि हाँ ये चीज नहीं पूछी जाएगी, वही याद करनी है, क्योंकि वही पूछी जाती है। जो आपको लगेगा ये फेमस है, इसे याद कर लेते हैं, तो वो तो सबको पता होता है, वो नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार को अपना प्रचार करना होता है। तो आपको पीएम से रिलेटेड या किसी भी राज्य में कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा, जो कि सभी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी योजनाओं को आपको याद करना है। सभी योजनाओं को आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। उस योजना को कब चलाया गया, कब से प्रभावी हुई और किस राज्य में चलाई जा रही है, तो ये योजनाएं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये योजनाएं आपको याद करनी होगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब बात कर ले 90 नंबर पर सांसद चुनाव, यानी कि चुनाव से संबंधित भी आपको क्वेश्चन याद करने हैं। कि देखिए जितने भी सांसद होते हैं ना, आपको जो फेमस सांसद होंगे जिनके नाम होंगे उनको याद, वो किस पार्टी से थे, कहां से जीते, तो ये सब चीज आपको याद करनी है। और ये भी याद करना है कि जितनी पार्टियां हैं उनका सिंबल क्या है, यानी कि उनका जो है, जैसे किसी का कमल है, किसी का हाथ का पंजा है, और उनकी स्थापना कब हुई थी और कितनी सीटें जीती हैं और किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये चीज आपको याद करनी है। तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट सभी जो मेन चीजों जो रेलवे एनटीपीसी में जो पूछे जाते हैं अक्सर, वो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। आप देखिए टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? जैसे पहले पृष्ठ पर आप लिखोगे पुरस्कार, सारे पुरस्कार लिख लो, नोबेल पुरस्कार किसे मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो इस तरह से सारे पुरस्कार लिख लो। और ये भी लिख लो विश्व सुंदरी कौन है, भारत की कौन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद कर लो, आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई बुक ही लेना चाहते हैं तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं, करंट अफेयर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बुक ले लीजिए, वहां से भी तैयारी कीजिए। और तैयारी करना इसी टाइप से तैयारी करना, ये चीज आपकी छूटने ना पाए। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको इतना तो याद करना होगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, मैंने करंट अफेयर के बारे में पूरा बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए जो मैथ से डर लगता है, जिन्हें जो समझते हैं कि मैथ हमसे नहीं हो पाता है, मैथ में हम नहीं समझ पाते हैं, तो देखिए मैंने मैथ का नया चैनल शुरू किया है अभी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में आकर के वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे उस चैनल को तो मैं उस पर बहुत अच्छे कंटेंट डालने वाला हूं। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां से भी आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।